आज हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। लेक्चर नंबर 2 में हमने मिड पॉइंट थ्योरम यानी कि मध्य बिंदु वाला और सेक्शन फॉर्मूला यानी कि हम लोगों ने विभाजन बिंदु वाला भी सूत्र पढ़ा हुआ था, ठीक है। और आज हमारा ये लास्ट वाला पार्ट होने वाला है। पार्ट 3 में हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल और संरेख होने का प्रतिबंध ये वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। और आज हमारा ये पूरा तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो रिवीजन वाला पार्ट है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग और एक नए फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो देखो इसमें क्या है, हमें कोई त्रिभुज दे रखा है जिसके 3 निर्देशांक हैं। कौन कौन से? ABC के निर्देशांक क्या दे रखे हैं? x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है वो हम लोग इन तीनों बिंदुओं के लिए लिखेंगे, ठीक। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2। और अब जो लिखने वाले हैं ना उसको ध्यान रखना, उसमें एक तरीका है याद करने का, वो याद रखना, ठीक। बस करना क्या है, बाहर x रहेगा और ब्रैकेट के अंदर y माइनस में रहेंगे, ठीक है। यही काम 3 बार होने वाला है, ठीक। इसको याद करने का एक तरीका है वो बता दे रहे हैं। करना क्या है, देखो यहाँ पर आएगा 123 यानी कि y 123 ऐसे लिखना है। x के साथ में 1 रहेगा, y2 माइनस y3 हो जाएगा। फिर इसको रखेंगे 231 यानी कि x2 और y3 माइनस y1, फिर हो जाएगा 312 यानी कि x3 y1 और y2, ठीक। इस तरह से हम लोग को तीनों को अरेंज कर देना, यही हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा। याद करने का झंझट खत्म हो जाएगा बार बार। ब्रैकेट के बाहर x को रखना है, अंदर y, ठीक। बस क्या रखना है याद, ये 123 231 312, ठीक। इतना अगर याद हो जाएगा तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे, ठीक। 123 231 312 इस वाले मेथड से इस तरीके को याद रखना। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमेशा याद रहेगा, 3 बिंदुओं वाला जो भी है। तो ये फॉर्मूला हो गया इन 3 बिंदुओं के लिए। इनके सारे वैल्यू यहाँ पर उठा के रख देंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो हम लोग चलते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल जान लिया है। अब संरेख होने का प्रतिबंध क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल तो पता चल गया, लेकिन अगर कहे कि अगर कोई 3 बिंदु संरेख है तो उसका प्रतिबंध क्या होता है? अगर जब भी ये बोलेगा तो उसका मतलब ये होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब 0 होगा तभी तीनों बिंदु क्या होंगे? संरेख होंगे, यानी कि एक ही रेखा पर होंगे, ठीक है। तो जब भी कहेगा कि सिद्ध करो ये तीनों बिंदु संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखो और बराबर में 0 रख दो, ठीक। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है। तो हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं क्या लिखा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, 3 बिंदु हम लोग को दे रखे हैं। वो 3 बिंदु कौन कौन से हैं? 2,4 है, ठीक है, 2,6 है और 2 + √3,5, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं ये x1 है, ये y1 है, ये x2 ये y2, फिर ये x3 और y3 हो गया। हमको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है अभी हमने बताया आपको, ठीक है। क्या होता है? 1/2 ब्रैकेट में x y माइनस वाई, ऐसे ही इसको 3 बार लिखना है, y माइनस वाई करके, और ये लास्ट हमारा, ठीक। और ट्रिक क्या थी, तरीका इसका क्या था? 123, ठीक है, 231 और 312, ठीक। ये हमारा तरीका हो जाएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूले को याद रखने का। अब इसमें से क्या करो, सबके वैल्यूज उठा के रखो। यहाँ पर क्या रखना है? 1/2, x1 क्या है हमारा? 2 है, y2 y2 6 है, y3 कितना? 5 है, तो 6 - 5 प्लस x2 का वैल्यू कितना है? 2 है, ठीक है। y3 कितना है? 5 और y1 कितना है? 4, तो -4 प्लस x3 का वैल्यू क्या है? 2 + √3, तो 2 + √3 हो गया। और y1 माइनस y1 हमारा क्या है? 4, y2 कितना है? 6, तो 4 - 6 ये आ गया। अब इसको करना है सॉल्व और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 अंदर देखो 2, 6 - 5 कितना हो जाएगा? 1 प्लस ये 2, 5 - 4 कितना हो जाएगा? 1 प्लस, अब ये देखो 4 - 6 कितना हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना लिखा है? ये लिखा है 2 + √3, ठीक। अब क्या करेंगे, ये 1/2 लिखा है, 2 × 1 करोगे 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, ठीक। -2 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे -4, -2 का मल्टीप्लाई √3 में, तो -2√3, ठीक। देखो ये 2 और 2 प्लस का 4 और ये माइनस का 4 कैंसिल हो गया। क्या आया हमारे पास? -2√3
और बाहर क्या आया, मल्टीप्लाई में था ये 1/2। ओके, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ पर आएगा -√3। बट हमको पता है कि किसी का भी एरिया जो है वो माइनस में नहीं आ सकता है, तो हम लोग इसके एरिया को क्या करेंगे, प्लस लिख देंगे। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर जो है वो प्लस का √3 आएगा। इसको हम लिखेंगे +√3 वर्ग इकाई। ओके, यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला समझ में आया, उससे एक क्वेश्चन भी करके दिखाया। अब चलते हैं इसी टाइप के और भी क्वेश्चन देखते हैं कि क्या और क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको भी सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु क्या हो, संरेख हो। के का मान ज्ञात करना है, देखो इसमें यहाँ पर के दिया है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। संरेख होने का प्रतिबंध क्या होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 0। ये 0 हो जाएगा और क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख दो 1/2, और ये x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 फिर x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तरीका क्या वही 123, 231, 312 वाले मेथड से। और अगर इसमें दिक्कत होती है पॉइंट्स को रखने में, तो इसको पहले मान लो x1 y1 x2 y2 और x3 y3। सबके वैल्यूज मिल गए, सबके उठा के यहाँ रख दे इस फॉर्मूले में, है ना। तो ये 2 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 में, यहाँ हो जाएगा 0, तो ये तो बचेगा नहीं 1/2। अब ब्रैकेट में ये जो x1 है और इन सबकी वैल्यू उठा के यहाँ से रखो। x1 कितना है 7, y2 y3 कितना हो गया 1 और k, है ना, 1 माइनस के, प्लस x2 का वैल्यू कितना है 5, y3 क्या हमारा k, और y1 कितना है -2। तो k माइनस ये y1 कितना माइनस का 2 है ना, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। प्लस x3 कितना हमारा 3 है, फिर y1 माइनस y2 यानी कि माइनस का 2 और 1, ये भी -1 हो जाएगा। ओके, अब इसको करना है सॉल्व, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई अंदर करो तो 7 माइनस का 7k हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा 5, 5 का अंदर कराओगे तो 5k, और प्लस का 5 2 10, यहाँ पर आओ प्लस का 3 है, अंदर 2 -1 क्या हो गया, माइनस का 3 हो गया, है ना। अब देखो के वाले ऐड कर दो। ठीक है, सॉल्व करो तो 7k और 5k लेस करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 2k आएगा। 7 और 10 कितना हो जाएगा 17, और ये 3 माइनस का 3 मल्टीप्लाई करा के माइनस का 9 आ जाएगा। 17 माइनस 9 करेंगे कितना आ जाएगा, 17 माइनस 9 हमारा आ गया 8, तो 2k प्लस 8। अब इस 8 को इधर ले आओ, इस 8 को जब उठा के इधर लाओगे तो माइनस का 8 इज इक्वल माइनस का 2k, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 8 कैंसिल, 4 आया, तो k का वैल्यू क्या मिल गया हमारा 4। यही हमारा क्या है, आंसर है। ओके, तो ये हमारा आ गया संरेख होने के प्रतिबंध से k का वैल्यू। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते भी हैं बोर्ड एग्जाम में, ये कह देगा 3 बिंदु संरेख है और k का वैल्यू बताओ, या फिर कुछ और भी कह सकता है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से क्या है। फॉर्मूला तो जानते हो आप, यही वाला लगने वाला है पूरी एक्सरसाइज में। आज कह रहा है 3 बिंदु संरेख हैं तो सिद्ध करके दिखाना है कि x + 5y = 17। ठीक, संरेख कौन कौन से बिंदु है, 1 2 और ये 3, ये 3 बिंदु है संरेख, है ना। तो क्या करो, एक काम करो, तीनों बिंदुओं को लिख लो यहाँ पर xy, दूसरा क्या है 2,3 है, तीसरा क्या है -3,4। ठीक, ये हमारा हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, और ये हमारा हो गया x3 y3। ठीक है, क्योंकि क्या तीनों बिंदु संरेख है ना, अगर तीनों बिंदु संरेख हैं तो क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल 0 आ गया। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है, ये तो यहाँ 0 हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा 1/2, रख दो वैल्यू। ठीक है, 123 फिर 231 और 312, यानी कि y1 माइनस y2 ये आ गया। सबके वैल्यूज उठा के यहाँ रख दो। ठीक है, तो ये 2 का मल्टीप्लाई 0 करा तो 0 हो गया। x1 कितना हमारा x1 हमारा x है, y2 माइनस y3, y2 कितना है हमारा y2 है 3, और y3 कितना है 4, प्लस x2 का वैल्यू कितना है 2। ठीक है, y3 y1, y3 कितना है 4, y1 कितना है y,
प्लस x3 का हमारा वैल्यू क्या है -3, y1 क्या हो जाएगा, y1 हमारा y हो जाएगा और माइनस y2 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करना है बस। तो हम लोग को जो प्रूफ करके लाना है वो आ जाएगा। ठीक, करो, क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल 3 माइनस 4 करोगे माइनस का बनाएगा, तो x इंटू -1 प्लस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा, 2 4 ज़ा 8 माइनस का 2 का y में 2y हो गया। अब 3 का y में कराओगे तो माइनस का 3y और 3 का -3 में कराओगे तो प्लस का 9 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो 2y और 3y हमारा हो जाएगा माइनस का 5y और 5y उठा के इधर ले आओगे तो प्लस का 5y आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस का x आ जाएगा क्योंकि 1 से -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस x हो जाएगा। 8 और 9, 9 और 8 कितना हो जाएगा, 9 8 हो जाएगा हमारा 17। ठीक, तो बस इस x को उठा के इधर और लाना है। ठीक है, जब x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और यहाँ पर 5y पहले से है, 5y प्लस का, यहाँ पर क्या बचा 17। तो x प्लस 5y इज इक्वल 17 हमारा ये आया और हमको प्रूव करके क्या लाना था, x प्लस 5y इज इक्वल 17 लाना था। ठीक है, जो कि हमने प्रूव कर दिया है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव। ठीक है, तो ये एक नया क्वेश्चन और भी हो गया। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार ये पूछा गया, तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। देखते हैं और अच्छा सा क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से। कह रहा है शीर्ष 1, -4 वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी A से होकर जाने वाली भुजाओं के मध्य बिंदु ये है। देखो इसमें एक फिगर बनेगा, क्या, एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक, और इसका जो शीर्ष है वो A हम लोग ये रख देते हैं। ठीक, इस वाली साइड को हम लोग बोलते हैं B, इसको बोलते हैं C। ठीक, अब उसने कह दिया है A क्या है, 1, -4, इससे जाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी A से, यानी कि A से दो भुजाएं जा रही AB और AC, इनके मध्य बिंदु 2, -1, यानी कि इसका मध्य बिंदु हो गया 2, -1 और इस वाली साइड का मध्य बिंदु क्या हो गया 0, -1, 0, -1, ये हो गया, है ना। तो हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताने के लिए हमको A, B और C के निर्देशांक पता होने चाहिए, है ना। तो हम लोग B और C के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच मध्य बिंदु के फॉर्मूले से, और इसके C का निर्देशांक भी इन दोनों के बीच के मध्य बिंदु के फॉर्मूले से। ठीक है, इसको मान लेते हैं कुछ भी D और E। ठीक, तो हमारा जो D है वो क्या है, AB का मध्य बिंदु है, इससे हमको B के निर्देशांक मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे B के निर्देशांक। तो D क्या है, मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या है, D हमारा है 2, -1 बराबर मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। ठीक, तो देखो x1 हमारा क्या हो जाएगा ये, और b के निर्देशांक हमको नहीं पता है तो हम लोग इसको x1 y1 मान लेते हैं। ठीक, तो हमारा x1 क्या हो जाएगा, ये xy ना मानो, कुछ और मान लो क्योंकि हमने x1 y1 फॉर्मूले में नहीं रखा है, तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये हमारा हो गया a और ये हो गया b। ओके, इसी तरह हम लोग C के निर्देशांक भी मान लेंगे, क्या मान लेते हैं, इसके निर्देशांक मान लेते हैं P, Q। ओके, तो ये हो गया A, B और ये P, Q हो गया। तो x1 y1 ये हो जाएंगे हमारे, x2 y2 ये हो जाएगा, है ना। रख दो वैल्यू, x1 कितना है 1, तो 1 प्लस x2 कितना है A/2, y1 कितना है -4 प्लस B/2। ठीक है, बराबर में क्या 2, -1 है। अब क्या करोगे, इसका ये x वाला पार्ट इस वाले के इक्वल हो जाएगा, यानी कि 2 बराबर हो जाएगा 1 प्लस A/2 और -1 बराबर हो जाएगा -4 प्लस B/2, है ना। 2 का 2 से मल्टीप्लाई करो 4 इज इक्वल 1 प्लस A, 4, 1 को इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा 4 - 1 यानी कि 3 आ जाएगा A का वैल्यू, और इस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करो, 2 का 1 में कराओगे -2 इज इक्वल -4 प्लस B, 4 को इधर लिया तो प्लस का 4 हो जाएगा, -2 बराबर B, 4 में से 2 चला गया, कितना बचेगा 2, तो B का मान कितना आ गया 2। तो AB यानी कि इस बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, इसका वैल्यू आ गया हमारा 3 और 2, यानी कि इसके निर्देशांक हो गए 3, 2, ये होगा B के निर्देशांक, है ना।
इसी तरीके हम लोग क्या करेंगे, इस पी क्यू का भी वैल्यू निकालेंगे। ठीक, इसके लिए हम लोग क्या देखो कुछ करते हैं कि जैसे अब हमारा जो पी क्यू है वो क्या है, ए सी का मध्य बिंदु वाले फॉर्मूले से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब ए सी का मध्य बिंदु क्या है, ए सी का मध्य बिंदु है हमारा ई। ठीक है, तो ए सी के मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2 इज इक्वल ई के निर्देशांक क्या है 0 कॉमा -1। ठीक है, इसके लिए देखो x1 y1 तो यही हो गया, इसके लिए क्या हो गया, x1 y1 तो यही हो गया, x2 y2 ये हो गया है ना, x1 y1 ये हो गया, x2 y2 p और q हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर लिख दो x2 और y2। तो x1 की जगह पे हम लोग लिख देंगे 1। ठीक है, x1 की जगह पे आ जाएगा 1 प्लस x2 की जगह पे क्या आ जाएगा p बाई 2 कॉमा y1 की जगह पे आ जाएगा -4 प्लस y2 की जगह पे आ जाएगा q बाई 2 इज इक्वल, हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, इज इक्वल 0 कॉमा -1। ठीक है, सॉल्व करो और पी और क्यू के वैल्यू निकालो। इस वाले का ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा, दूसरा वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा, कर दो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस पी बाई 2 बराबर हो जाएगा 0 के, और -4 प्लस क्यू बाई 2 बराबर हो जाएगा -1 के। 2 का मल्टीप्लाई 0 से करा दो तो 0 हो गया, तो 1 प्लस पी बराबर 0 आया, तो p बराबर क्या आएगा, 1 को उधर ले जाओ -1, ये p का मान आ गया। ठीक, इस तरीके 2 का मल्टीप्लाई -1 में कराओ तो क्या आ जाएगा, 4 -4 प्लस क्यू बराबर -2 आया, 4 को इधर ले आओ प्लस का हो जाएगा, तो q बराबर 4 -2 हो गया, तो q का मान कितना आ जाएगा 2, तो हमारा पी क्यू का भी वैल्यू आ गया। ठीक है, p कॉमा क्यू के निर्देशांक क्या आ गए -1, 2, तो यहाँ पर लिख दो पी क्यू का वैल्यू क्या आ गया -1, ये आ गया। अब हमको तीनों निर्देशांक मिल चुके हैं। ठीक है, यानी कि बिंदु ए बी और सी मिल गया, हम लोग त्रिभुज के निर्देशांक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी में देख लो, अब हमें मिल गया है बिंदु ए हमारा कितना हो गया 1, -4। ठीक है, बी हमको मिल गया है कितना 3, 2, और सी हमको मिल गया है, सी हमारा क्या पी क्यू वाला -1, 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, लिखो फॉर्मूला 1/2 वही 123, 231, 312। ठीक है, 123, 231, ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा 231 यानी y2 माइनस y3 माइनस y1 हो जाएगा, प्लस 312 y1 माइनस y2। ठीक है, अच्छा लग रहा ना। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, देखो ये तीनों बिंदु दे रखे हैं, इनसे वैल्यू उठा करके इसमें पुट करने हैं। ठीक, करो, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, और ये x3 y3 हो गया। ठीक है, करो, x1 क्या है 1 है हमारा, तो 1/2 x1 कितना हो गया 1, y2 माइनस y3 हमारा 2 है, y3 कितना है 2 है ये भी, तो 2 माइनस 2 प्लस x2 कितना हमारा 3 है, y3 माइनस y3 हमारा 2 है, y1 क्या माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस x3 कितना है -1, तो y1 माइनस y1 कितना है -4, और y2 कितना है हमारा 2। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करना है। ठीक, करो, तो क्या हो जाएगा 1/2 बाहर लिखा है, 2 माइनस 2 कट गया, ये 0 हो गया पूरा, प्लस यहाँ पर 3 है, तो 2 और 4 कितना हो गया 6, यहाँ पर क्या देखो माइनस का 1 है, और 4 और 2 कितना हो जाएगा -6। ठीक है, तो -1 इंटू -6 करेंगे, तो जो आएगा उसको लिखेंगे फिर हम लोग, है ना। 6 3 ज़ा 18 हो गया, -1 का मल्टीप्लाई -6 में कराओ तो प्लस का 6 हो गया। अब 18 और 6 कितना हो गया 24, अपॉन में 2 है, 2 से काट दो कितना आ गया 12 वर्ग इकाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी जरूर था लेकिन टफ नहीं था। ठीक है, इजी था।
तो जो फिगर बनाया था उसको ध्यान से देखना, यानी कि ट्रायंगल बनाया था, है ना। तो इस वाले ट्रायंगल को समझना, इसके तीनों बिंदु ये हो गए। हमने क्या किया था, इसको दो बिंदु दिए थे बी और सी, उनके निर्देशांक निकाले। जब तीनों निर्देशांक हमको मिल गए तब हम लोगों ने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। तीन निर्देशांक कौन से, 1,4, 3,2 और -1,2। इसको सॉल्व करा और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अगर समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, क्योंकि क्वेश्चन बढ़िया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दिख रहा है क्या लिखा है, यदि बिंदु, कह रहा है 3 बिंदु अगर संरेख है। ठीक है, एक सेकंड जरा इसको एडजस्ट कर दूं। हाँ, आप सामने दिख रहा होगा क्या लिखा है, यदि 3 बिंदु संरेख हैं तो अब हमको ये करके दिखाना है x/a + y/b = 1। ठीक, तो सेम काम, अगर संरेख है बिंदु, ठीक है, यदि बिंदु संरेख है तब क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्योंकि 0 हो गया, इसका मतलब हम लोग अब क्या करेंगे, लिखेंगे 0 बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, x1 y2 - y3 यानी कि 123 प्लस 231 फिर 312। ओके, अब देखो तीनों बिंदुओं से उठा करके मान रखो इन सबके। ठीक है, तो ये हमारा a,0 है, यानी कि x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3 हो गया। x1 हमारा क्या हो गया a, y2 y3 यानी कि b और y हो गया। y2 हमारा b है, y3 क्या है y, प्लस x2 हमारा क्या हो गया 0। अब जो बाहर 0 हो गया ना, तो अंदर वाला y3 और y1 का मान मत रखो, क्योंकि 0 हो गया, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। प्लस x3 का मान कितना है, x है, y1 - y2, y1 का मान 0 हो गया और y2 का मान b है। ठीक है, अब करेंगे इसको सॉल्व। देखो क्या हुआ, इस 2 का मल्टीप्लाई 0 में कराओ 0 हो गया, इक्वल में इधर a का मल्टीप्लाई b में कराओ ab, फिर a का y में कराओ तो माइनस का ay। अब ये वाला पूरा पार्ट 0 हो गया, इसको मत लिखो, है ना। इधर आओ, x का मल्टीप्लाई 0 में तो करा नहीं सकते क्योंकि 0 ही आएगा। x का मल्टीप्लाई माइनस b में कराओ तो माइनस का bx। ओके, अब ये ay इधर ले आओ, bx भी इधर ले आओ। ay इधर आके प्लस का हो गया, bx भी इधर आ जाएगा तो प्लस का bx हो जाएगा। बराबर में यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ ab बचेगा। ओके, अब इस ab को अपॉन में भेज दो इस पूरे के। ठीक है, तो ay के अपॉन में ab अलग हो जाएगा, bx के अपॉन में ab अलग हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ बचेगा 1। ठीक है, तो a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, क्या आएगा यहाँ पे y/b, यहाँ पर क्या है x/a, तो x/a यहाँ बचेगा y/b, इक्वल में कितना आया 1। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा सोल्यूशन है, क्योंकि हमको देखो यही प्रूफ करके लाना था, x/a + y/b बराबर 1 लाना था सिद्ध करके, और x/a + y/b = 1 हम लोग सिद्ध करके ले आए हैं, यानी कि हमारा ये प्रूव हो गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा था, बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व हो गया है। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन और बचते हैं आज के लिए, फिर हमारा आज का जो ये लेक्चर है ये खत्म हो जाएगा। इसमें कह रहा है यदि 4 बिंदु ये दे रखे हैं, इस प्रकार हैं कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का रेशियो जो है वो दे रखा है, तो x का मान बताना है। ठीक है, 4 बिंदु एक चतुर्भुज बनाते हैं भाई। ठीक, तो इन चारों बिंदुओं को हम लोग रख लेते हैं। ठीक है, आई थिंक अब ठीक दिख रहा होगा, हाँ। तो यहाँ पर क्या है, a हमारा है 6,3, b हमारा है -3,5, c हमारा है 4, -2 और d हमारा है x, 3x। तो हमें इसी x का मान बताना है। ठीक है, उसके लिए हमको कंडीशन जो दे रखी है वो ये है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होने वाला है, तो थोड़ा आराम से और धैर्य मान के इसको करना। ठीक है, इसको हम लोग DBC, ट्रायंगल DBC है, तो D, B और C यानी कि एक लाइन ऐसे खींच दो, दो हमको त्रिभुज मिल जाएंगे, एक ये है और दूसरा त्रिभुज ये है। ठीक, DBC त्रिभुज है, एक है हमारा और एक हमारा है ABC, A B और C, ये वाला। ठीक है, ABC और DBC, ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल हमको निकालने हैं। तो यहाँ लिखो त्रिभुज DBC के लिए
डी बी सी के लिए क्या हो जाएगा, डी के निर्देशांक, बी के और सी के निर्देशांक लिख लो। बिंदु डी हमारा क्या है, एक्स कॉमा 3x है, ठीक है। बी क्या है, माइनस का 3 कॉमा 5, और सी क्या है हमारा 4 कॉमा -2, ठीक है। इसके लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दो भाई। इसके लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आएगा, रख दो भाई फॉर्मूले में, एक 1/2 x1 y2 y3, यानी कि 123 231 312 वाले से रखेंगे, है ना। तो पहले तो फॉर्मूला लिख देना जरूर, ठीक है। 123 231 प्लस 312, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 x1 कितना हमारा x हो जाएगा, y2 y3 यानी कि 5, और माइनस माइनस का 2 है तो +2 हो जाएगा, प्लस x2 कितना है, माइनस का 3, y3 कितना है, माइनस का 2, और y1 है हमारा 3x, ठीक है। x3 कितना है, 4 है, y1 कितना हो जाएगा हमारा 3x, और y2 हमारा हो जाएगा -5, ओके। अब हम लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि हमारा इस आगे ये यूज़ होने वाला है, कंडीशन लगने वाली है इस पर, जो कि हमारी ये है, त्रिभुज डी बी सी अपॉन ए बी सी वैल्यू बराबर 1/2 है ना। तो हमको यहाँ पर रखना पड़ेगा इसका वैल्यू, इसलिए हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक। अब हम लोग चलेंगे कि दूसरे ट्रायंगल पर, दूसरा ट्रायंगल क्या है, ए बी सी है, इसका वैल्यू हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर लिखो त्रिभुज ए बी सी के लिए ए के निर्देशांक क्या है, 6,3 है, ठीक है। बी के क्या है, -3,5 है, और सी के लिए क्या है, सी के लिए 4,2 है, ठीक है, माइनस का वो भी, ठीक है। तो ए बी सी के निर्देशांक हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए भी क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। इसके लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए त्रिभुज क्षेत्रफल हो जाएगा भाई 1/2 123 231 312, है ना, 123 फिर 231 फिर 312। अब वैल्यू रख दो सारे के सारे, 1/2 x1 का मान कितना है यहाँ पर 6, y2 माइनस y3 यानी कि 5, और माइनस का माइनस माइनस प्लस का 2, x2 का मान कितना है, -3 है, y3 का मान कितना हो जाएगा, y3 माइनस का 2 है, y1 का मान 3 है, प्लस x3 की वैल्यू क्या है 4, y1 कितना है 3, और y2 का मान कितना है 5, ओके। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसमें x नहीं है, तो इसका कंप्लीट वैल्यू आ जाएगा एक 1/2 6, और ये 5 तो 7 हो गया, फिर यहाँ पर 3 तो 5 हो जाएगा, -3, और ये हो जाएगा -5 प्लस 4, 3 में से 5 गया तो -2 आएगा। सॉल्व करो इसे जरा, इसको सॉल्व करते हैं, और क्या आएगा 1/2, और यहाँ पर हमारा आ गया ये 6 7 42, -5 3 15 हो गया, ठीक है। माइनस माइनस वही प्लस का हो जाएगा, ओके। यहाँ पे 4 2 8 आया माइनस का, 42 और 15 ऐड कर दो भाई, कितना हो गया। इसको हम लोग सॉल्व करके जरा यहीं पे निकाल लेते हैं, फिर बाकी काम आगे करेंगे, है ना। तो 42 और 15 1/2, ये 42 15 ऐड करो, 5 2 7 4 1 5 57 -8, 57 8 तो कितना हो जाएगा 49/2 आ जाएगा, ठीक। ये हमारा इतना आ गया दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब जो कंडीशन बुक में दे रखी थी, उस कंडीशन को हम लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि बुक में कहा गया है कि त्रिभुज डी बी सी का और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 है, ये हमको कंडीशन दे दी गई है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल का लिख लेंगे हम लोगों, जो कि निकाला हुआ है, क्या निकाला है, ये है त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल, जो कि यहाँ में हमने इक्वेशन फर्स्ट माना हुआ था इसको, है ना। तो वो रख देते हैं पहले, यहाँ पर लिख लो ऊपर क्या है, ये 1/2 एक्स, और ये पूरा 5 + 2, इसको भी लिख लो, -3 -2 -3x, और ये जो लास्ट में बचा +4 और 3x -5, ठीक है। ये आ गया हमारा डीबीसी का क्षेत्रफल। अपॉन में क्या है एबीसी, तो इसके नीचे अपॉन का साइन लगाओ, यहाँ पर आ गया त्रिभुज एबीसी। त्रिभुज एबीसी का हम लोगों ने निकाला था, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना निकला था 49/2 निकला था। तो इसको हम लोग लिख देंगे अपॉन में 49/2। इक्वल में क्या है, इक्वल में देखो 1/2 है, तो ये 1/2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करके हमको एक्स का वैल्यू निकालना, बस हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो ये 1/2 और ये वाला 2 कैंसिल हो गया, ऊपर जो कुछ भी इसको सॉल्व करो तो ये हो गया हमारा x, ये 5 to 7 हो गया, तो x 7 हो गया, तो 7x हो जाएगा ये हमारा। माइनस 3 का मल्टीप्लाई करा दो तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस 3 का माइनस 3x में करेंगे तो 3 जा 9x। ठीक है, अब इसका कराओ 4 का 3 में तो 4 3 जा 12x। ठीक है, और 4 का 5 में कराओगे तो 4 5 जा 20, है ना। ये आ गया माइनस का, अपॉन में हमारा क्या है 49 है। ठीक है, इज इक्वल 1/2। 49 को ऊपर भेज दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 12x 9x और 7x, इन तीनों को ऐड कर दो। 12 और 9 21, 21 में 7 ऐड करो 20। ठीक है, तो ये कितना हो गया 12x और 9x कितना हो गया 21 और 7 20, 8x आ गया। यहाँ पर 20 और 6, 20 में से 6 लेस कर दो, कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। माइनस का 14 इज इक्वल 49 चला गया ऊपर बाई 2। अब ये 14 उठा करके भी इधर ले आओ, तो यहाँ पे आ गया 28x इज इक्वल 49/2 प्लस का 40। ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो करो, 2 से एलसीएम लो, यहाँ पर हो गया 49 प्लस 14 2 जा 28, ऐड कर दो तो 28x इज इक्वल आ जाएगा, ऐड करो 98 98 15 नहीं 98 17 7 कैरी किया 1 42617/2। ठीक है, देखो 7 से कट करो, 7 4 से 28, 7 का 11 आ जाएगा। तो x यहाँ पर कितना है 4x, यहाँ पर है 11/2, 4 को भेज दो अपॉन में, है ना। तो x इज इक्वल 11/4 टू ज़ा 8। ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था। ठीक है, सॉल्व करने में भी टाइम लग गया, 5 से 7 मिनट लग गया। ठीक है, बट जो कंडीशन थी दोनों ट्राइंगल का एरिया यहाँ पर रखना था, इक्वल में 1/2 था जो कि हमने रख दिया है और सॉल्व कर लिया। तो हमारा जो आंसर है वो कितना निकल के आ गया 11/8 आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बढ़िया था, इसको एक बार खुद से भी घर में सॉल्व करना, मज़ा आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी अच्छा था और इसको अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, यदि 4 बिंदु ये हैं तो ये कंडीशन को फॉलो करके x का मान निकालो। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसके बाद हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा आज का, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति भी खत्म हो जाएगी। तो आज हमारा इसका आखिरी लेक्चर होने वाला है, तो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और इस वीडियो को खत्म करते हैं। लिखा है x के मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये तीनों बिंदु संरेख हो। ठीक है, हमें पता है बिंदु संरेख है, तो इसका मतलब क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा। ठीक है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 123, ठीक है 231 यानी कि x2 y3 माइनस y1 प्लस 312, ओके, बराबर में 0। अब देखो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 है ही, तो देखो इस 1/2 को तो 0 से मल्टीप्लाई कराओगे खत्म, 0 हो जाएगा। फिलहाल अभी लिखा है तो लिख लेने दो। ठीक है, x1 क्या है 1 है, y2 की वैल्यू कितनी है -2 और y3 की वैल्यू कितनी है 16, प्लस x2 की वैल्यू क्या है x है, y3 की वैल्यू 16 हो जाएगी, y1 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, x3 हमारा है -3, y1 हमारा क्या है 4 और y2 कितना है -2, तो +2 हो जाएगा बराबर 0। अब ये जो 1/2 है s2 का मल्टीप्लाई 0 में करा दें खत्म हो जाएगा, है ना। तो बचेगा सिर्फ हमारे पास ये पूरा, बस इसी को सॉल्व करना है। ठीक करो, -2 और -16 कितना हो जाएगा -18, प्लस x का मल्टीप्लाई अंदर करो 16x, फिर x का -4 में तो -4x, सॉरी इसको सॉल्व ही कर लेते सीधे, क्यों बार बार कर दिया। 4 to 6 हो गया, 6 का मल्टीप्लाई -3 में करो तो 18 आ जाएगा, है ना, इज इक्वल 0। 16 में से 4 चलेगा कितना बचेगा 12x, ओके। तो देखो ये -18 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 36 उधर जाएगा तो प्लस का 36 हो जाएगा। ठीक है, अब 12 से कट कर दो तो 3 टाइम्स आएगा, यानी कि x का वैल्यू हमारा क्या आ गया 3। ठीक है, अभी तक इतने क्वेश्चन करा दिए तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, नहीं भी समझ में आया तो उसको खुद से भी लगा सकते हो, इतनी अंडरस्टैंडिंग तो आ ही गई होगी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों, वीडियो समझ में आया हो, जो कुछ भी पढ़ा है वो भी अगर समझ में आया
तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल सब्सक्राइब भी कर दो और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर कर दो, ठीक है, ताकि और भी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके, बोर्ड एग्जाम की तैयारी बढ़िया हो जाए सबकी, ठीक है। तो अब हमारा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो गया। अगला टॉपिक जो है वो देखो हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसको भी बोर्ड एग्जाम के तरीके से ही फॉलो करके पूरा उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो।